प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में ॻाल्हि कंदासीं, ख़ासि तौर ते सिंध असेंबली जो इहो ठहिराउ मंज़ूर कयो आहे इन्हनि जी इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शमा मुंशी साहिबा तस्दीनिगार आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि वैसे भी सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हीट वेव की लहर है, उसका अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, और दूसरी तरफ जो ये है कि जो घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग है, आवाम को बिजली से वो महरूम रखा जा रहा है। तो ये एक दोहरा जो है अज़ाब है वो आवाम पर नाजिल है। एक इदारों की जानिब से है तो उसमें एक तरफ तो उनको बिजली मुहैया नहीं की जा रही, और फिर बिल इतने हैं कि आवाम के लिए अब बाकी रास्ता बचा क्या है, किस तरह ख़ुद को बिजली से भी बचाए और इन बिजली कंपनियों के अज़ाब से भी ख़ुद को बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में आज सिंध असम्बली ने जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये जो है करारदाद जो कि जमात इस्लामी की तरफ से पेश की गई थी और इसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो अप्रूव किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कि इलेक्ट्रिक की जो बेराह रवैया हैं या उनकी जो मनमानियाँ हैं वो अपनी पीक पे जा पहुँची थी। ज़ुहैब साहब, आपकी नॉलेज में होगा कि जैसे कि दिन ब दिन जो है के इलेक्ट्रिक अपनी यूटिलिटी वो यूनिट को जो है पर यूनिट जो है जिस तरह से इजाफा कर रही है, और आवाम कंज्यूमर्स और जो है जब इन फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाते हैं तो उस वक्त गार्ड से लेकर जो गार्ड वहाँ खड़ा होता है और अंदर जो कस्टमर सर्विस पे जो इनके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, उनका रवैया आवाम के साथ इस तरह से होता है जैसे कि वो कोई खुदा हैं, कोई देवता हैं, और वो आवाम के साथ इस तरह से वो बर्ताव कर रहे होते हैं कि आवाम खुदा न खास्ता जैसे भीख मांगने आए हो, या जो है मतलब लाइक अगर मेरा फ़र्ज़ करें बिल ओवर चार्ज हुआ है और 8,000 आया है या 20,000 आया और मेरी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है, मैं प्रूफ के साथ भी आ रही हूँ, तो मुझे इस तरह से डिग्रेड किया जाता है। गार्ड एक तो मेरे सर पे आके इस तरह से खड़ा हो जाएगा आवाम के सर पर कि जैसे कि धमकारों के दो बातें और की तो तुम्हें उठा के फेंक देंगे। और वो लोग जो कि अपने राइट्स से उनकी अवेयरनेस नहीं है और वो नहीं जानते कि कस्टमर्स राइट्स क्या हैं, तो और बेचारे जो गरीब तबका वहाँ जाता है तो वो बिल्कुल उनको सप्रेस करके, उनको सब्जुगेट करके वहाँ से भिजवा दिया जाता है। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कराची से बाहर थी, मैं वापस आई तो मेरे जो है लाइक 2 या 3 डेज़ बाकी थे कि मुझे सबमिट करना था बिल। तो उस वक्त मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने एक दिन पहले मतलब 3 दिन पहले आके ड्यू डेट से पहले जो कि अलाउ भी नहीं है, लीगली भी अलाउ नहीं है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी ये लोग कट करके चले गए। ऑफ कोर्स बीइंग मीडिया पर्सन और वैसे भी एक बीइंग अ लिटरेट पर्सन, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है और मुझे उसकी अवेयरनेस है। मैं गई अंदर, मुझे कहा गया, पहले तो मुझे गार्ड बदतमीज़ी करे, उसको तो मैंने इस तरह से करके और मैं अंदर घुसी हूँ। मुझसे कहा गया कि मैडम आप कस्टमर सर्विस से बात करें। मैंने कस्टमर सर्विस से बात नहीं करूँ कि आप मुझे मैनेजर का सामना करें। तो मुझसे आओ ताऊ करने लगे। मुझे जैसे उन्होंने कहा कि कस्टमर सर्विस आप लेडी को जाएं, मैंने वो पर्ची मुंह पे फाड़ के फेंकी है। जब इन्होंने देखा कि ये बहुत एग्रेसिव है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो हाइपर हो रही है। शी मस्ट बी लाइक एम्पावर्ड, उसके पीछे कोई बैक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो है उसके सामने किया है, मैनेजर के सामने किया है। तो मैंने मैनेजर से कहा कि आप मुझे ये बताएं आपने किस जो है लॉ के तहत आपने मेरी बिजली काटी है, आपको ये अख्तियार किसने दिया है। मैंने कहा मैं जब तक मैनेजर आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी हैं उनसे नहीं मिलूंगी ना मैं 1 रुपया दूंगी, और अभी आप मेरा डिस्टोर करें। यही हालात है ना कि यहाँ पर तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक का फिर भी कुछ ना कुछ हमें मैकेनिज्म नज़र आता है कि वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी ऐप है, फिर वो ऐप जो है वो उनकी नेपरा के साथ कनेक्टेड है, एक सिस्टम है, और फिर वो कंप्लायंस भी होता है। लेकिन अगर आप हेस्को और सेप्को के हालात देखें तो वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इससे वो तो कई दिन तक जो है वो बिजली मुहैया नहीं करते, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई उनकी हेल्पलाइन नहीं है, कोई उनकी एप्लीकेशन नहीं है, कोई। तो मकसद है तो जो कराची के अलावा जो बाकी सिंध के लोग हैं वो तो इसके दोहरे अज़ाब में हैं, और फिर उनकी कोई से नहीं है। जब उनकी से नहीं है, उनके पास कोई इस तरह का कंसर्न इदारा नहीं है कि जहां इनकी जो है ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाए, तो वो बेचारे अवाम कहाँ जाए। तो अवाम की एक्सप्लॉयटेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी के इलेक्ट्रिक के हाथों और दीगर उनके हाथों जो कि ना अहल इदारे हैं।
اور آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کا جو ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز ہوئے بھی آج 18 سال ہو گئے، اور 18 سال میں آپ ان کی نااہلی کا یہ عالم دیکھیے کہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ یہاں بھرتیاں ہوتی ہیں. سیاسی طور پہ اگر میں فلاں جو ہے پارٹی سے بلانگ کرتی ہوں تو میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا چاچا وہ کہ الیکٹرک میں آ کے اس کو انڈکٹ کر دیا جاتا ہے. ایک یہ جو ایگزامس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ سسٹم، یہ تو ایک سو کالڈ جو ہے نا ایک ڈکو سلا ہے. آنا انٹرویو میں اسی کو ہے، پاس اسی کو کیا جاتا ہے جس کی اوپر سے کال آئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک تو انہوں نے ایسے نالائق جو کہ 8 مڈل پاس فیل ہیں، اور پھر وہ آپ کو مینیجنگ ڈائریکٹر ان کو بنا دیا جاتا ہے. میں اس سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی، میں اس سیاسی جماعت کے لیڈران ہی بات، چونکہ آپ جانتے ہیں میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے اور اب الحمدللہ میڈیا کا بھی ہے. تو میں ایک سیاسی جماعت کے پاس گئی اور میں نے اس وقت بڑا غم و غصے کا اظہار کیا کہ آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کراچی کے آپ جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ اتنے بڑے معاملے پہ وائی ہیل آر یو لائک پلینگ دا رول آف میوٹ اسپیکٹیٹر. تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا نا شعیب صاحب، آئی واز لائک، کہتے ہیں کہ منشی ایسے نہیں ہے. ہم جو ہے ایک دن ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پروٹیسٹ کیا، ہم پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن چل رہا تھا کہ ہمیں اوپر سے کال آئی، اوپر سے. اب وہ اوپر کون ہے گاڈ نوز بیٹا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے، جس مسئلے کو آپ کو ایشو کو جا کر کرنا ہے، آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے، آپ اس پہ سیاست چمکائیں، لیکن کے الیکٹرک کے بارے میں بات نہ کریں.